करीब 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए 7 वंडर्स को तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन 6 महीने तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे ही सुनवाई की तारीख नजदीक आई, प्रशासन हरकत में आ गया और 7 वंडर्स को दूसरी बार तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अजमेर में 7 वंडर्स पर फिर चला हथौड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 6 महीने बाद कार्रवाई। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। अजमेर शहर में आना सागर झील के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए 7 वंडर्स पार्क ध्वस्त करने की कार्रवाई शुक्रवार को दूसरी बार की गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 6 महीने बाद तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जैसे ही मामले की सुनवाई की तारीख नजदीक आई, जिला प्रशासन ने आनन फानन में 7 वंडर्स पर जेसीबी और पोकलेन मशीन तैनात कर दी। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई दूसरी बार शुरू कर दी है। 17 सितंबर को इसे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे। अब ऐसे में आनन फानन में तमाम जो स्टैचू थे उनको हटाने की कार्रवाई यहां पर शुरू की गई है। आप देखेंगे ये 7 अजूबे थे जिनको जेसीबी और अन्य माध्यम से तोड़ने और हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। ये कोलोजियम है जो रोम का है और उसको यहाँ पर स्टैचू के रूप में लगाया गया था, उससे ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये तमाम जो स्टैचू थे, 7 अजूबे थे, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल थे, लेकिन अब जो है इनको हटाने का काम वो शुरू कर दिया गया है। 7 अजूबे जिसमें ताजमहल है, पिरामिड है, इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, उसको पहले ही हटा के रख दिया गया था। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत 11.64 करोड़ रुपए की लागत से 7 वंडर्स पार्क का निर्माण किया गया था, जिसमें दुनिया के 7 अजूबों को स्थापित किया गया। इसमें आगरा का ताजमहल, पेरिस का एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम का कॉलेजियम, न्यूयॉर्क का स्टैचू ऑफ लिबर्टी और रियो डी जेनेरियो की क्राइस्ट दी रिडीमर की प्रतिमा शामिल थी। एनजीटी के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें मैंने ये अनुरोध किया था एनजीटी से कि आना सागर का जो ग्रीन बेल्ट क्षेत्र है उसके अंदर अवैध निर्माण स्मार्ट सिटी के तहत करके करोड़ों रुपए जनता के पैसे को बर्बाद कर दिया गया है। उसके तहत इनने एक फूड कोर्ट बनाया जिसपे 8 करोड़ खर्च हुए। ये 7 वंडर बनाया जिसपे 11 करोड़ 12 लाख खर्च हुए और करीब 70 करोड़ रुपए पाथवे पे बनाया गया। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केवल स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उतारकर नीचे रख दिया गया था। दरअसल विवाद की वजह थी एनजीटी के नियमों की अनदेखी। इस बाबत 9 सितंबर 2023 को याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने वेटलैंड और मास्टर प्लान की अवहेलना का आरोप लगाते हुए एनजीटी में याचिका दर्ज कराई। याचिका पर एनजीटी ने अगस्त 2023 में निर्माण कार्यों को हटाने के आदेश दिए। 8 नवंबर 2023 राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 1 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार को स्टे देने से मना कर दिया। जनवरी 2024 में एडीए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। 17 मार्च 2025 को सीएस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। साथ ही 11 मार्च 2025 को इस संबंध में एफिडेविट पेश करने को कहा था। इसे लेकर जिला प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। 17 मार्च 2025 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर इसे तोड़ने के लिए 6 महीने का समय मांगा। ये डेडलाइन 17 सितंबर को पूरी हो रही है। एनजीटी की गाइडलाइन की पालना नहीं की गई थी, जिसके बाद वेटलैंड में जो है इस निर्माण को किया गया था। ऐसे में जब इस मामले की शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए और तमाम जो अजूबे हैं उनको यहां से हटाकर अन्य स्थान पर शिफ्ट करने या फिर तोड़ने के निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले अजमेर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन दूसरी बार कार्रवाई में लगा है।
आम जनता का ये कहना है कि जो करोड़ों रुपए जो जनता की कमाई थी उसको यहाँ पर गलत जो है निर्माण के कारण जो है वो तोड़ने पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही, तो ऐसे में उन पर भी जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।